हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। अरे गुड इवनिंग साथियों, बढ़िया मजे में। आपके कुछ दिन छुट्टियां थी बीच में, तो रिदम टूटा होगा आपका पढ़ने का। सीईटी दिया था आप लोगों ने? कितने लोगों ने दिया? ठीक। उसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सीईटी आपका हुआ, उसमें राजस्थान बड़ा आसान आया। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन राजस्थान के दिए थे, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे वो कल्चर के हों। बट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो जो भारत का भूगोल पूछा वो बिल्कुल ही बेकार पूछा। बेकार मीन्स किस लेवल से इन बच्चों ने तैयारी की होगी या किसी कोचिंग ने करवाई होगी, मुझे लगता है इतना डीप पढ़ाया होगा कि बेसिक बहुत माइनर बातें उससे पूछी गई। कुछ क्वेश्चन तो आसान थे, कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल ज्यादा डीप थे, वो क्वेश्चनों में दिक्कत आई होगी। हाँ या ना? आप ये समझ लो कि इससे हमको सीख मिल रही है कि राजस्थान तो हम कर लेते हैं, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जहां पे इंडिया और वर्ल्ड आता है वहां पे थोड़ा हमको डीप पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बात सुन आ रही है? तो थोड़ा सा जो है, आप लोगों ने जो पेपर दिया है, चारों पारी में देखा मैंने, तो जो सेकंड डे था उसका मुझे थोड़ा सा ज्यादा सही लगा। डे फर्स्ट जो था उसका थोड़ा सा टफ था, सेकंड वाला थोड़ा सा मुझे फिर भी सही लगा कि हाँ पेपर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल में पढ़ा हुआ था। क्या राजस्थान क्वेश्चन तो हाँ बिल्कुल पेपर होना चाहिए साथ में। पेपर अगर होता तो मैं सोल्व कराता। लाए हो क्या कोई पेपर? पीडीएफ है? पेपर है तुम्हारे पास? किसी बात नहीं ना, तो कोई बात नहीं, इसको पन्ने बार रख देंगे। मेरी बात सुनो, राजस्थान के क्वेश्चन थे, या तो उसका एक काम करेंगे, पीडीएफ बना के सबका कंबाइंड सोल्व करवा देंगे, तो तुम्हारे लिए भी काम हो जाएगा, है ना? ये कर लेंगे, क्योंकि अब अलग अलग पेपर खोल के और चारों का एक क्वेश्चन ढूंढना भारी काम है, तो थोड़ा समय लगेगा। मैं उसकी कोशिश करेंगे। पेपर है, टेस्ट में भी देख लेंगे। चलो टेस्ट सवारी करवा देंगे। अभी करवाऊं? लाओ तो इसमें कहा है, किस जगह बनाए? छोड़ो अभी फिर आप। अपन जो बात कर रहे थे, आपका जो टॉपिक था वन और वन्य जीव, उसमें हमने कुछ बातें कर ली थी। लास्ट अपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? मुकुंदरा हिल्स, यानी अपन जो है टाइगर रिजर्व पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ था कि राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए? 3 राष्ट्रीय उद्यान अपन ने पढ़े। कौन कौन से पढ़े? रणथंभौर, केवलादेव और आपका मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा को 2012 के अंदर आपने दर्जा दिया है। कब दिया है? 2012। तो नवीनतम हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। मैं यहाँ से आपको जो है कुछ बातें बताते हुए चलता हूँ। केवल एक इसमें जो है चीज और पढ़ेंगे। हमने इसमें लगभग सारी बातें कर ली थी।
2 मिनट हो जाए अपना, मैं आपको लिखना स्टार्ट करता हूँ। लाओ पेपर लाओ ना, इतना के दो, तुम हिलोगे नहीं, वसूल हो गया, रहना दो, कोई नहीं। हाँ, एक जो आप लोग कह रहे हैं सर पेपर सोल्व करवा दो, तो अपन ने इसमें जो पेपर दिया था वो लगभग आपके भौतिक विभाग से संबंधित आपका था पेपर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 91 वो कह रहा है कि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक महत्व इसलिए है। यहाँ क्वेश्चन आपका दिया है अरावली का महत्व। अब ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आपने जो अरावली को पढ़ा है उसकी उपयोगिता आपको पता होनी चाहिए। पहला कह रहा है कि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक और हम देख रहे हैं कि हमारे पास कई सारी जो है वन्य जीव की प्रजातियां हैं, वन्य वनों की प्रजातियां हैं। फिर यहाँ देखें, यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। ये बात भी सही है कि वो जो है मरुस्थल के प्रसार को रोकता है, ये बात हुई थी हमारी। फिर ये कह रहा है कि इससे अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें जो सच है खनिज की मात्रा भी ज्यादा है, इसलिए राजस्थान को कहते हैं खनिजों का अजायब घर। तो इस सभी बातों की वजह से अरावली का राजस्थान में महत्व है। तो ये हो जाएंगे सारे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आ रहा है महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः स्थित है। तो जो महान शुष्क मरुस्थल आपका है ये वो इलाका है जहां पे वर्षा हम देख रहे थे 25 से कम, और इसमें हम जानते हैं कि सबसे जो क्षेत्र हमारा है वो है जैसलमेर। तो जैसलमेर, बाड़मेर आपका इसमें आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, जो पहला ऑप्शन आपका है वो राइट है। दूसरे ऑप्शन इसलिए राइट नहीं हो रहे हैं कि जालोर अर्धशुष्क में आ रहा है इधर पूरा का पूरा, इधर चूरू जो आपका है नागौर ये भी आपका आ रहा है अर्धशुष्क में। इस वजह से क्या होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठेगा। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम जानते हैं। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, थार के नाम से किस नाम जानते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हो, चोलिस्तान, ये ध्यान। नेक्स्ट, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, यह कहलाता है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसमें दिया कि ये जो बात कर रहा है घुमा के बात कर रहा है, वापस सुनना। ये कह रहा है लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र। अब यहां समझो, एक सेंटेंस से काम हो रहा है। ये कह रहा है कि लूनी के उत्तर में, और ये कह रहा है कि आंतरिक प्रवाह। अब आप देखो ऑप्शन देखो, एक कह रहा है मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा तो कहां गया, अजमेर के इलाके में, यानी ये उसके उत्तर में नहीं है। दूसरा आ रहा है गिरवा, ये तो उदयपुर का क्षेत्र है। तीसरा कह रहा है शेखावटी, ये हो सकता है। चौथा आपका बांगड़ प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका है लूनी के उत्तर में, अगर हम बात करें उत्तर पूर्व की ओर जो आपका इलाका है आपका जो है यहाँ, ये थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है एक ऑप्शन मिस्टेक है इसका, दोनों एक ही हो गए, शेखावटी बांगड़। ये बागड़ होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। ये जो फोर्थ ऑप्शन आपका आया है ये बांगड़ ना होकर ये बागड़ होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ समझदार हैं, इस बात को जानते हैं कि ऊपर का जो इलाका है वो शेखावटी का क्षेत्र है, उसी को बांगड़ कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है इसको अपने आप मानना, बोनस मांग नहीं करनी है, अपने आप में क्या मानेंगे इसको आप, बोनस मांगना। राइट आंसर क्या होगा, शेखावटी या आपका बांगड़। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन था ये बागड़ होता है, लेकिन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, उत्तर में कहां तक है, सॉरी उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, खेतरी में बताया था, अंतिम बिंदु है जो कहां आ रहा है वर्तमान में, नीम का थाना में आ रहा है। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग कौन सा है। तो जो हमारा मैदानी भाग है हम उसको काउंट करेंगे। पूर्व मैदान जो है वो कृषि के लिए आपका उपयुक्त क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे आपका 3 नंबर होगा। गंगा जमुना के मैदान का राज्य के किस, गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस ओर है, कहां है, पूर्व की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। ये मैंने बड़ा अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को डायग्राम बना के, किसका है ये, कैफिसार का अवशेष है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। कुछ लोग अगर 1/3 कर रहे हैं तो 1/3 मतलब कितना होगा, 33, जो गलत है। ठीक है, 2/3 आपका जो है वो यहाँ पे सही आपका बैठेगा। नेक्स्ट देखें, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे अरावली का क्या क्षेत्र है, ये वर्षाया। अपन ने डायग्राम बनाया था, इसका याद आ रहा हो तो, है ना। नेक्स्ट आ रहा है, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है, मरुस्थल की, है ना, कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहा है। पहला
शुष्क व विषम जलवायु है, रेतीली बलुई मिट्टी है, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सही बात है क्या? ढलान ऐसे ही है, ठीक। न्यूनतम तापांतर, तापांतर ज्यादा है, न्यूनतम नहीं है ना? तो तापांतर क्या है? अधिक तापांतर आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो दैनिक हो चाहे वो वार्षिक हो। कहाँ के नाम, ठीक है? तो जो आपका तापांतर है वो आपका ज्यादा देखने को मिलेगा, ये अपनी बात यहाँ पे हुई है। चलते अपन आगे यहाँ से, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम जाना जाता है? तो ये तो आप कर लेंगे कांठल। क्या हो जाएगा? कांठल। वागड़ कौन सा इलाका है? दक्षिण राजस्थान का, जो डूंगर बांसवाड़ा हो, आपके उदयपुर का क्षेत्र, दक्षिणी उदयपुर का। नेक्स्ट आ रहा है लूणी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व गग्गर का मैदान किस भौतिक भाग के उपक्षेत्र है? तो ये हमारे मरुस्थल के उपक्षेत्र है, पढ़ के आए थे मरुस्थल का प्रादेशिक वर्गीकरण, वहां हमने उसको पढ़ा था, हाँ या ना? नेक्स्ट आ रहा है डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है। तो ये डांग क्षेत्र जो है वो चंबल का इलाका और चंबल में तीनों आ रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। और डांग की रानी हमने किसको कहा था? करौली को। कहा था? करौली को। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला पर सामान्यतः किस फसल की खेती खेती की जाती है? तो अरावली जो आपका है वहां पर हम मूलतः मक्का जो है उसको ज्यादा हम उगा रहे हैं, ठीक है। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के किस कौन से भाग में दोस्तों? तो आपके जो है दक्षिण पश्चिम वाले भाग में, जो उदयपुर जो सिरोही क्षेत्र आपका है वहां पे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भौतिक भाग में सिंचाई कुओं से होती है? कुएं जो आपके हैं वो कहाँ ज्यादा उपयोग हो रहे हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये मैंने दिया नहीं था, गलती से उन्होंने ले लिया है। हाँ, किससे हो रहा है कुओं से सिंचाई? आप ये दिमाग लगाओ, कुओं से सिंचाई जो है वो मैदानी भाग में होगी। कहाँ होगी? देखो, जो आपको बता दूं, जयपुर का जो क्षेत्र हमारा है उस क्षेत्र में हम कुओं से सिंचाई कर रहे, ज्यादा कर रहे हैं। अपन ये टॉपिक बिंदु पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएं, तब बताऊंगा कि नहरों से सिंचाई जो हो रही है वो हो रही है पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में। जो कुएं हैं उससे पूर्व मैदानी भाग में हो रही है, खासतौर से आपका जयपुर। तालाब की अगर बात करें तो भीलवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। और नजर पूछता है कि झरनों से सिंचाई कहाँ हो रही है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं कि सिंचाई किससे हो रही है? झरनों से। तो ये कुछ आपके अलग अलग क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएं, तब हम इसकी बात करेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किससे कहा है? गुरु शिखर। किसको कहा है? गुरु शिखर को कहा है, हमने बात की थी। सात कौन सा है? नहीं बताया गया, सॉरी। हाँ ठीक, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? अब देखो यहाँ पे जो आपका है, जो हमारी जनजातियां हैं वो मूलतः अरावली में निवास करती है। और ध्यान रखना, मैं शायद पहले बता चुका हूं कि एक जनजाति है सहरिया और एक कंजर, इन दो को छोड़ दो, ये दोनों अरावली से बाहर है। बाकी सब जनजातियां कहाँ है आपकी? अरावली में। तो जो जनजातियां आपकी निवास करती है वो आपकी करती है अरावली में। केवल दो जनजातियां हैं, कंजर और सहरिया, जो अरावली से बाहर की ओर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 110, है ना। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आपका आया कि हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। कुछ क्वेश्चन उन्होंने अपने स्तर में ले लिए, मुझे लग रहा है साहब, तो ठीक है, कोई बात नहीं, भी अपने कर लेंगे, अपने पढ़ लिया वैसे। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? सर्वाधिक जो वर्षा अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपका कश्मीर पठार ज्यादा बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन आगे। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदुओं को ओलंपस किसे कहा दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन के अंदर पूछने से हम क्या बोलेंगे? माउंट आबू, ठीक है। खादर क्या है? खादर, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके जो है सही ही बैठ रहे हैं। खादर जो है वो उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। खादर क्या होता है? खादर आपका उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। मेसा पठार कहाँ आता है? चित्तौड़ में। बस हो गया ना, ठीक। चलिए अब अपन जो बात करेंगे साथियों, हमारे को वन और वन्य पढ़ने हैं। ये मैंने एक रिपोर्ट आपकी खोली हुई है, पुरानी वाली। कौन सी वाली? 2022-23 वाली हमने खोली हुई है। क्यों खोली उसका कारण बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है इसका भी उपयोग करेंगे। डेटा अपने पास
लास्ट अपन ने वो लिखा था राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान हो गया था अपना साथियों। चलिए अब आप डालें हेडिंग में राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या डालेंगे हेडिंग में? राज्य में वन्य जीव। मुकुंदरा में एक ही लाइन लिखी थी, मैंने कुछ कहा था उसमें। मैंने कहा था कि अपन जब इसमें देखो उसमें एक लाइन क्या लिखा था तुमने मुकुंदरा में? राज्य का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसमें कहीं जोड़ना, इसे 2012 में जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान आपकी बात है उसमें कितना, इसे 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसे 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया? 2012 में। अब एक बात समझो, एक्चुअल में आप लोग जब किसी गाइड को पढ़ते तो वहां दे रखा होता है कि साहब इसमें वो आपके जो है मुकुंदरा के अंदर मिलते हैं गालगुल तोते मिलते हैं, तो वो बात यहाँ के लिए नहीं है, वो बात दर्रा के लिए। इसके लिए तो मुकुंदरा और दर्रा अलग अलग है, इसलिए वो बात में यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ उसका संबंध नहीं है। अपन कहाँ लिखेंगे? दर्रा में लिखेंगे। क्लियर? चले अब अपन कहाँ आ रहे हैं? अपन आ रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में। राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ लिया, अब हम कहाँ आ रहे हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य में, जिसकी संख्या हमारे पास 26 से हम पढ़ के आए थे। यहाँ पे जो ये दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं अल्फाबेटिकली। इसका जो दे रखे हैं साथियों अल्फाबेटिकली दे रखे हैं। अपन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उससे पहले अपन एक काम ये कर लेते हैं कि छोटा और बड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। तो राजस्थान का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सज्जनगढ़। वर्तमान में कौन सा? सज्जनगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है वो वर्तमान में सबसे छोटा आपका क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो लिखो साथियों डालो हेडिंग में वन्य जीव अभ्यारण्य, और पहला नंबर लिखना आप सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां जाएगा? उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कहां आएगा? उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। अब जो हम बात कर रहे हैं सज्जनगढ़ की, इसमें कुछ बातें हम लिखेंगे। जो पहला हमारा आ रहा है वो आ रहा है सज्जनगढ़। क्या आ रहा है? सज्जनगढ़। तो सज्जनगढ़ जो आपका है, हम ये जानते हैं कि इसकी जो स्थिति बनती है वो कहां बनती है? उदयपुर में। कहां बन रही है? उदयपुर में बन रही है। और ये जो आपका अभ्यारण्य है ये राज्य का सबसे छोटा है। क्या साथियों? ये राज्य का सबसे छोटा आपका जो है ये अभ्यारण्य है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। और ये कितना छोटा, इसका एरिया पूछ सकता है आपसे। तो इसका एरिया जो आपका है वो है 5.1 आपका वर्ग किमी या किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका एरिया है। इसमें क्या क्या याद रखना है अपने को? सज्जनगढ़ जो हमारा है ये एक मृगवन भी है, बताया था मैंने आपको, 7 पढ़ाए थे उसके एक मृगवन ये है। यहाँ पे इसके अलावा क्या है? यहाँ पे इसके अलावा जैविक उद्यान है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जैविक उद्यान भी आपका है। राज्य का पहला, दूसरा? राज्य का पहला। राज्य का 2015 में बना दिया था। कब बनाया था? 2015 में बना दिया था। इसके बाद में एक इसमें जो है, इसमें आपका एक तालाब है जियान सागर। क्या नाम है साथियों? जियान सागर। जियान सागर को आप जो है नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उसे हम कहते हैं बड़ी तालाब। क्या बोलते हैं? बड़ी तालाब। और जो बड़ी तालाब है इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा राज्य का पहला, राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कहां पे है? तो राज्य का पहला जो मत्स्य अभ्यारण्य आपका है वो आपका कहां पर है? बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर आपका है। किस अभ्यारण्य में आपका आ रहा है? ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में आ रहा है। और यहीं पर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो आपका सज्जनगढ़ आपका अभ्यारण्य है, इसी के अंदर, इसी के क्षेत्र में आपका पहाड़ी है बांसदरा। कौन सी पहाड़ी है? और उस बांसदरा पहाड़ी पे क्या बना हुआ है? सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। याद आ रहा है? और उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मानसून पैलेस। क्या बोलते हैं? मानसून पैलेस के नाम से इसको हम जानते हैं। बादलों को देखने के लिए बनाया गया था। ये जो नाम आप देख रहे हो जियान सागर, ये जियान सागर भी यहाँ की जो महारानी हुई है, राजमाता हुई है जाना देवी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था जियान सागर।
इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं अपन? वर्तमान में बोलते हैं बड़ी तालाब। लिखना स्टार्ट करो साथियों इसमें, सोनगढ़ उदयपुर। और लिखिए ये राज्य का सबसे छोटा, ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल 5.1 वर्ग किमिया किलोमीटर स्क्वायर, 5.1 वर्ग किमिया किलोमीटर स्क्वायर, 5.1 वर्ग किमी, 5.1 वर्ग किमी। देखिए यहां मृगवन व जैविक उद्यान भी है, यहां मृगवन व जैविक उद्यान भी है, यहां मृगवन व जैविक उद्यान भी है, मृगवन व जैविक उद्यान भी है। नेक्स्ट है इस अभ्यारण्य में जियान सागर पब्लिक बड़ी तालाब, इस अभ्यारण्य में जियान सागर पब्लिक बड़ी तालाब, इस अभ्यारण्य में जियान सागर पब्लिक बड़ी तालाब स्थित है, जियान सागर पब्लिक बड़ी तालाब स्थित है। जहां राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है। मत्स्य अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ठीक है, मत्स्य अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, प्रस्तावित करना, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। कहां पर बनाया जा रहा है? बड़ी तालाब में। नेक्स्ट को इस अभ्यारण्य में बांसदरा पहाड़ी पर, इस अभ्यारण्य में बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ पब्लिक मानसून पैलेस स्थित है, सज्जनगढ़ पब्लिक मानसून पैलेस स्थित है। कोई गया आप में से? तो वो जो है आपका वो क्या है, उसे हम कहते हैं सज्जनगढ़, और उसको जो है बादलों को देखने के लिए बनाया गया था कि वहां से जरूर जो मानसून का टाइम है, उस मानसून के टाइम में हम वहां जाके, जो राजा है वो जाके बैठे आराम से एंजॉय कर, उसके लिए वो बनाया गया था, ठीक है। सज्जनगढ़ पब्लिक मानसून पैलेस स्थित है। कंप्लीट यहां तक। अब हम चलेंगे राज्य का दूसरा छोटा जो आपका है, जो दूसरा छोटा आपका अभ्यारण्य है वो है ताल छापर। कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य कहां आता है? चूरू में। देखो जो आपका ताल छापर है ये आपका दूसरा छोटा है, तुमको पता लग गया। अब इसके बाद में ये ध्यान रखना कि जो आपसे पूछ सकता है इस ताल छापर के बारे में, तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हो जाएगा 7.1 वर्ग किमी इसका एरिया हो जाएगा। और यहाँ क्या है, तो आप सब जानते हो साहब, यहाँ पे जो आपका है एक तो क्या है, कृष्ण मृग, काला हिरण। यहाँ कैसे दोस्तों क्या मिलता है? कृष्ण मृग आपका यहाँ पे मिलता है, काला हिरण आपका यहाँ पे मिलता है। इसके बाद यहाँ मिलती है मोथा घास। क्या मिलती है? मोथा घास मिलती है। और ये जो मोथा घास है यह कृष्ण मृग की क्या है? प्रिय है। और इसको खाता कौन है? कौन खाता है? ये जो हिरण मिल रहा है आपका काला हिरण, यह आपका इसको खाता है। किसको खाता है? मोथा घास को आपका खाता है। ताल छापर आप जानते हैं कि आपके रन का उदाहरण, टाट और रन का उदाहरण है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ताल छापर का संबंध जो है ऐसा बताया जाता है महाभारत काल से, इससे महाभारत काल से है। और महाभारत काल में इसे कहते थे छापर ताल। क्या कहते थे? छापर ताल कहते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय में यहाँ पर किसका आश्रम था? उस समय में यहाँ पर आपका जो है गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। किसका आश्रम था? गुरु द्रोण का आश्रम आपका जो है यहाँ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो लिखिए ताल छापर,
ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। एक साथी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स है ना? नहीं है। क्या बताया था मैंने? रणथंभौर सबसे बड़ा है, ये जानना। सेकंड नंबर का आपका मुकुंदरा है। लिखे ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, और लिखे ये राज्य का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। ये राज्य का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल 7.1 वर्ग किमी। 7.1 वर्ग किमी। 7.1 वर्ग किमी। 7.1 वर्ग किमी। फिर लिखो यह अभ्यारण्य कृष्ण मृग ओब्लिक काले हिरण। यह अभ्यारण्य कृष्ण मृग ओब्लिक काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग ओब्लिक काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग ओब्लिक काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो, यहाँ मोथा घास मिलती है। यहाँ मोथा घास मिलती है। मोथा घास मिलती है जो कृष्ण मृग की प्रिय है। देख, खाएगा तो वही खाएगा जो घास मिलेगी तो खाएगा, नहीं मिलेगी क्या खाएगा, है ना? जो कृष्ण मृग की प्रिय है। यहाँ मोथा घास मिलती है जो कृष्ण मृग की प्रिय है। ठीक है, वो खाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे महाभारत काल में इस क्षेत्र को छापरताल कहते थे। महाभारत काल में इस क्षेत्र को छापरताल कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यहाँ गुरु द्रोण का आश्रम था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यहाँ द्रोणाचार्य है ना, गुरु द्रोण का आश्रम था। गुरु द्रोण का आश्रम था। अब थोड़ा बताओ तो मुझे, महाभारत काल में कोई कुछ क्षेत्र थे, कोई राजधानी थी क्या? कौन सी थी? अरे वो तो राजस्थान में थी उस समय, महाभारत काल में। हस्तिनापुर। और कुछ नाम बताओ दो चार। कुरुक्षेत्र युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो अभी दिमाग लगाओ, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, गांधार, ये वही बेल्ट आ रहा है ना? और इसी बेल्ट में अपना ताल छापर का इलाका आ रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि उस समय गुरु द्रोण का आपका आश्रम था। अब चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं बड़े पे। कहाँ चलेंगे? बड़े पे चलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक साथी कह रहे हैं कि सर सीईटी में एंटी सोल का उप मृदाकरण पूछा गया था। बेटा क्वेश्चन जो है ना वो सोइल साइंस से उठाया था, थोड़ा ध्यान रखो। ज्योग्राफी में अगर होता तो मैं तुम्हारा लिखवा देता। ठीक है ना? हाँ, और इतना तो मैंने डीप में पढ़ा दिया तुम्हारे को, बाकी किसी ने नहीं पढ़ाया था कि इतना तो तुम्हारे को कि उपखंड बताया हो। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन का जो स्तर था, वो क्वेश्चन का स्तर आपके अलग स्तर का था। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि हमने तो फिर भी कोशिश की कि आपको उपखंड भी बताया जाए, और जो कि अच्छा बताने की आवश्यकता नहीं थी कि आप लोग किसके ऊपर सीखे हो। तो मैं नहीं पढ़ा तो चल जाता, फिर भी मैंने पढ़ाया। तो आपने उसे पढ़ा होगा सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस के अंदर है वो आपका, वो इसका क्वेश्चन था ही नहीं यहाँ पे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आप चले नंबर 3 पर। जो सबसे बड़ा हमारा इलाका है वो कौन सा है? वो है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा आपका सबसे बड़ा है साथियों? राष्ट्रीय मरु उद्यान। डालो हेडिंग में नेक्स्ट नंबर 3 पर राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये जो आपका अभ्यारण्य आता है, ये कहाँ आता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका अभ्यारण्य दोस्तों है, ये आएगा जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आपका ये आता है। देखिए इसमें जैसलमेर, बाड़मेर। अब जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, हम ये कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा है। सबसे क्या है साथियों? ये सबसे बड़ा आपका जो है अभ्यारण्य है। इसका जो एरिया है वो 3162
वर्ग किमी है। कितना है? 3162 वर्ग किमी आपका इलाका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपका इलाका है इसमें एक तो आपका गोडावन जो कि आपके जैसलमेर का शुभंकर भी है, और एक आपका है मरु लोमड़ी जिसको हम कहते हैं लौंकी, ये आपकी यहाँ मिल रही है, जो कि बाड़मेर का शुभंकर भी है। मरु लोमड़ी क्या बोलते हैं अपन? लौंकी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ क्या मिल रहा है? इसके अलावा यहाँ मिल रहा है पीवड़ा सांप। क्या मिल रहा है? पीवड़ा सांप आपका मिल रहा है। इनके लिए यह आपका प्रसिद्ध है। फिर एक और बात क्या करते हैं कि जो आपका इलाका है जैसलमेर का, यहाँ पे हम पढ़कर आए थे कि यहाँ पे कहीं पर जीवाश्म पार्क है। क्या नाम है उसका? आंकल। क्या नाम है? आंकल गांव जो आपका है, उस आंकल गांव के अंदर आपका यहाँ पर जीवाश्म पार्क है जिसे हम कहते हैं आंकल वुड फॉसिल्स पार्क। क्या बोलते हैं? आंकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से इसको हम जानते हैं। आंकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से हम इसको जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था जब हम सीमाएं पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि सब शाहगढ़ याद आ रहा है, बाखासर और बल्ज याद आ रहा है। क्या बताया था मैंने वहां पे कि वहां पे चीता संरक्षण केंद्र प्रस्तावित किया गया है। इसी अभ्यारण्य का एक इलाका पड़ेगा बल्ज। क्या पड़ेगा? और जो बल्ज आपका है वो कहाँ आ जाएगा? शाहगढ़ क्षेत्र में आएगा, जो कहाँ आ रहा है? बाड़मेर वाले इलाके में। कहाँ आ रहा है? बाड़मेर के क्षेत्र में आ रहा है। और यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने साथियों जो है यहाँ पे आपने चीता संरक्षण केंद्र प्रस्तावित किया है। क्या प्रस्तावित किया है? चीता संरक्षण केंद्र जो आपका है वो प्रस्तावित किया। और मैंने बताया था कि भारत में चीते नहीं है तो हम क्या करेंगे? जब यहाँ पे केंद्र खोलेंगे तो हम ईरान से लाएंगे चीते। क्या लाएंगे? कहां से लाएंगे? ईरान से चीतों को लाया जाएगा और यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बातें बताएंगी, लाठी सीरीज याद आ रहा है, वो इसी में आएगा। एक मैंने आपको बताया था चांदन नलकूप, वो भी कहाँ आएगा? इसी आपके अभ्यारण्य के अंदर आएगा। जो बातें पढ़ा दी है उसको डिटेल से बात हम यहाँ नहीं करेंगे, केवल इसके नाम हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक तो क्या मिल रहा है? लाठी सीरीज मिल रही है, और एक आपको मिल रहा है यहाँ पे चांदन नलकूप। और यहाँ जो घास मिल रही है वो कौन सी थी? ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो बातें हम पढ़ चुके हैं उसको हम यहाँ पे केवल जो है रिपीट करेंगे, उसको लिखेंगे पूरा नहीं। डालो हेडिंग में राष्ट्रीय वन उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर को लिखें। यह राज्य का सबसे बड़ा, यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल 3162, 31 का डबल कितना होता? 62, 3162 वर्ग किमी, 3162 वर्ग किमी, 3162 वर्ग किमी। इस अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में गोडावन, गोडावन मरु लोमड़ी, गोडावन मरु लोमड़ी यानी कि क्या बोलते हैं उसको? लौंकी। लौकी मत करना, लौंकी है ना, न की बिंदु भी है। गोडावन मरु लोमड़ी होगी लौंकी, वो पीवड़ा सांप मिलते हैं। पीवड़ा सांप मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। नेक्स्ट लिखें आंकल गांव जैसलमेर में, आंकल गांव जैसलमेर में, आंकल गांव जैसलमेर में, जैसलमेर में आंकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। आंकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। आंकल गांव जैसलमेर में आंकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। आंकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, स्थित है, जहां, जहां 18 करोड़ वर्ष पुराने, जहां 18 करोड़ वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। लकड़ी जीवाश्म मिले हैं। कितने वर्ष पुराने मिले? 18 करोड़ वर्ष पुराने मिले, ये ध्यान रखना।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट इसी में, इसके बल्ज ऑब्लिक शाहगढ़ बाड़मेर क्षेत्र में, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बल्ज यानी इस अभ्यारण्य की बात हम कर रहे हैं, इसके बल्ज ऑब्लिक शाहगढ़ बाड़मेर क्षेत्र में, शाहगढ़ बाड़मेर क्षेत्र में चीता संरक्षण केंद्र प्रस्तावित किया गया है। इसके बल्ज ऑब्लिक शाहगढ़ बाड़मेर क्षेत्र में चीता संरक्षण केंद्र प्रस्तावित किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, किया गया है, किया गया है, किया गया लिख दिया। यहां ईरान से चीते लाए जाएंगे, यहां ईरान से चीते लाए जाएंगे, यहां ईरान से चीते लाए जाएंगे, ठीक है। अभी लेके आए थे ना आप, कहां से लाए थे? अफ्रीका से लाए थे, बेचारे मर रहे हैं वो, है ना? अरे हाँ यार ना, तो देखो कई बार क्या होता है कि आप ले तो आए लेकिन उनका क्लाइमेट यहाँ सेट नहीं हो रहा, तो क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, वो ज्यादा पनप नहीं पाएंगे। तो ये मरुस्थल का इलाका ऐसे क्या कर रहे हैं, हम ला रहे कहां से? ईरान से ला रहे हैं, ताकि वो भी इलाका कैसा है, मरुस्थल का है, तो क्लाइमेट सेट हो जाए, ऐसा अपना हमारा जो है प्रस्ताव यहाँ पे। आगे देखो नेक्स्ट आते, इस अभ्यारण्य में लाठी सीरीज व चांदन नलकूप भी स्थित है। इस अभ्यारण्य में लाठी सीरीज व चांदन नलकूप भी स्थित है, 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 चांदन नलकूप भी स्थित है। क्लियर है सभी का? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा हमारा जो है अभ्यारण्य वो ये है। अगला देखो नंबर 4 पे दूसरा बड़ा कौन सा है, तो लिखो केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी, केला देवी अभ्यारण्य। एक तो मैंने लिखवाया था केवला देव, तो एक क्या लिखवा रहा हूं, केला देवी। जो केला देवी अभ्यारण्य आपका वो कहां आता है? केला देवी अभ्यारण्य आपका है करौली और सवाई माधोपुर में, करौली और सवाई माधोपुर, करौली व सवाई माधोपुर, करौली व सवाई माधोपुर। केला देवी जो मंदिर आपका वो तो पर्टिकुलर कहां आ रहा है, करौली में आ रहा है, लेकिन जो अभ्यारण्य का क्षेत्र दे रखा है, क्षेत्र आपका वो कहां दे रखा है, करौली और आपके सवाई माधोपुर में। लिखो राज्य का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य, राज्य का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 676 वर्ग किमी, 676, 676 वर्ग किमी, 676 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां बात कर आए थे केला देवी का मंदिर है, किस पहाड़ी पर है? बिल्कुल पहाड़ी पे। नदी कौन सी पास में है? काली झील, याद आ रहा है ना? इसके बारे में अगर पूछेगा तो आपसे बात कर सकता है। अब क्या करेंगे, फटाफट लिस्ट के अंदर आते हैं, उन नामों को उतारेंगे एक एक करके, और सारी बातें जो उनकी विशेषता होगी तो लिखवाता चलूंगा। चलते अपन सीक्वेंस में। सबसे पहले आपका आ रहा है बंद बारेठा, याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया था? जो बातें आपने पढ़ी हुई है उनको ज्यादा आपको दिमाग में रखना है, जो याद रखना है। देखिए पहला बंद बारेठा, बंद बारेठा कहां आता है? भरतपुर। क्या था बंद बारेठा? झील थी, क्या थी? किस नदी पर है? कुकुल नदी। नदी कौन सी है? कुकुल। तो मेरे वहां लिखवा रखा, मेंशन किया हुआ है कि बंद बारेठा जिले उसके निकट में अभ्यारण्य का क्षेत्र स्थित है। हाँ या ना? देखो बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य आपका भरतपुर, बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर, बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर, बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां आता है? भरतपुर में। और इसमें ध्यान रखना जो बंद बारेठा आपका क्षेत्र है, यह बंद बारेठा क्षेत्र जो आपका है एक पक्षी है, वाटरफॉल पक्षी। कौन सा पक्षी? वाटरफॉल पक्षी। तो लिखो साथियों यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है। यह वाटरफॉल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, वाटरफॉल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यह वाटरफॉल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है। कौन सा वाला? बंद बारेठा। तो ये आपको ध्यान है, तालाब जो है आपका बंद बारेठा झील भी है। नेक्स्ट देखो बस्सी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी जो क्षेत्र आपका वो चित्तौड़ में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? चित्तौड़। देखो बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। बस्सी लगभग चित्तौड़ से 10-12 किलोमीटर दूरी पर है भैया, चित्तौड़ क्षेत्र से। तो ये तो बस्सी आपका लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पर आपका स्थित है। और वो जो आपका क्षेत्र है वहां पे एक मंदिर है जलेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर है? तो वहां पे जो आपका प्राकृतिक स्थान है वो है जलेश्वर महादेव। इस बेल्ट में हम बात करें तो आपने एक नाम पढ़ा था बामनी नदी। क्या नाम पढ़ क्या था? बामनी नदी। तो वो इस क्षेत्र के अंदर आपकी बह रही है। तो देखो साथियों, बस्सी अभ्यारण्य आपका कहाँ जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ जलेश्वर महादेव, जलेश्वर लिखोगे, जलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। हाँ बिल्कुल, बस्सी अभ्यारण्य क्षेत्र आपका, वहां पे कौन से महादेव जी हैं? जलेश्वर। बड़ा मंदिर शायद है ना ये? हाँ हाँ, देखिए यहाँ जलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ जलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो ऊपर पहाड़ी के छोटा किला भी बना हुआ, छोटा सा किले टाइप बना हुआ, चौकी टाइप बना हुआ है ना। तो उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपका मंदिर एक बना हुआ है। अगला देखिए भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। अब जो आपका ये खेल कहाँ आता है? चित्तौड़। कहाँ आता है ये? याद करो किस पठार पे था आपका जो किला है? ये किस पठार पे था? मानदेसरा। याद आ रहा है? और किन नदियों के संगम पे था? बामनी और चंबल के संगम पे। तो देखो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। क्या बोलते हैं इसको? घड़ियालों की प्रजनन स्थली है ना। देखो साथियों, इसे घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। यहाँ चंबल व बामनी नदी, चंबल व बामनी पब्लिक करना ब्राह्मणी, चंबल व बामनी नदी पब्लिक ब्राह्मणी नदी बहती है। चंबल व बामनी पब्लिक ब्राह्मणी नदी बहती है, बहती है, बहती है। यहाँ मानदेसरा पठार पर, मानदेसरा पठार पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। यहाँ मानदेसरा पठार पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। बताया था मैंने भैंसा शाह रोडाचारण, बात हो चुकी थी। और मैंने ये बताया था कि कर्नल टोड ने कहा था मुझे कोई अगर किला गिफ्ट करे तो मैं किसकी मांग करूंगा? मैं मांग करूंगा किसकी? भैंसरोडगढ़ की। सारी बातें पहले हो चुकी है, ज्यादा बातें इसमें नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट यहाँ तक सभी का। मानदेसरा पठार में क्या बना हुआ आपका? भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और नदियां कौन संगम पे बनी हुई है? तो नदियां आपकी है चंबल और बामनी, चंबल व बामनी संगम पे आपका यह बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे अगला बिंदु, आप लिखेंगे दर्रा। दर्रा अभ्यारण्य। क्या लिखेंगे? दर्रा। आप बिल्कुल सातवां होगा, मैंने आपको बता दिया जो साथी दूसरे सीक्वेंस और आठवां नहीं। तो मैंने पहले आपको दो छोटे दो बड़े लिखवाए ताकि आपसे छोटा बड़ा पूछे तो आप बता सको। उसके बाद अपन इस लिस्ट पे आए, ठीक है? चलिए मैं जल्दी पूछ रहे थे। दर्रा जो सेंचुरी आपकी है, जो दर्रा आपका अभ्यारण्य, उसकी बात करते हैं। दर्रा जो आपका अभ्यारण्य साथियों है, ये कहाँ आता है? दर्रा जो आपका अभ्यारण्य है यह आता है आपका कोटा और झालावाड़ में। कहाँ आता है? कोटा झालावाड़ में आपकी जो स्थिति बनती है वो दर्रा की बनती है। जबकि हम क्या पढ़कर आए थे? हम पढ़कर आए थे मुकुंद राय। वो कहाँ था आपका? कोटा और चित्तौड़ के अंदर आपका आ रहा था। तो उसका एरिया अलग है और इसका आपका एरिया अलग है। तो जो आपका इलाका दर्रा का क्षेत्र आपका है यह कोटा झालावाड़ में है। ध्यान ये रखना है कि दर्रा के अंदर जो आपकी पहाड़ियां हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां यहाँ पे है। दर्रा क्या होता है? बताया था मैंने,
दर्रा क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में तंग व सकड़ा मार्ग। तो ये जो आपका अभ्यारण्य है ये पहाड़ी क्षेत्र में है और इसका जो मार्ग के साथ तंग व सकड़ा से क्या बोला इसको? हमने बोला इसको दर्रा अभ्यारण्य। पहाड़ियां कौन सी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। मुकुंदवाड़ा का जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है मुकुंद सिंह के नाम पर। और मुकुंद सिंह की एक पासवान थी, कौन सी थी? अबली मीणी। और उसी के नाम पे आपने क्या बनाया यहाँ पे? अबली मीणी का महल। तो अबली मीणी का महल किसमें आपका है? वो आपका है साथियों इस दर्रा के अंदर है। और जो दर्रा आपका क्षेत्र है इसी क्षेत्र के अंदर आपको मिलते हैं गागरोनी तोते। क्या मिलते हैं? गागरोनी तोते मिलते हैं। और इसका उदाहरण क्या था? तो जो आपका हीरामन तोता था, कौन सा था? हीरामन तोता था। वो आपका किसका उदाहरण है? इसी का उदाहरण आपका है। ये तोतों की विशेषता ये है कि ये मानव की आवाज निकालते हैं, मनुष्य की बोली बोलते हैं। सिखा दो, ट्रेंड कर दो तो ये वो बोली बोलेंगे। हाँ या ना? अपने भी पहले जो है पाला होगा तोता तो आपने देखा होगा, उसको सिखाते हैं हाँ राम राम बोल, नाम सिखाते नाम बोल, वो नाम बोलता है। हाँ या ना? अरे हाँ के ना? और कुछ तो धुरंधर ऐसे होते हैं जो उनको कुछ भी सिखा देते हैं, ठीक है ना? मतलब गाली गलौज सिखा देते हैं, कुछ ऐसे ट्रेंड होते हैं तो फिर वो देख। हाँ मैंने ट्रेंड बना किया मैंने। अरे यार ये मेरे ऊपर ही आ रहा भाई, मैं ऐसे काम नहीं करता, ठीक है? हालांकि वर्तमान में तो आप तोते को पाल भी सकते हो, वो आपका जो है गैर कानूनी, ध्यान रखना है ना कि तोतों को किसी को जीव को नहीं पाल सकते और फिर लोग पालते हैं। बट हाँ तो ये जो आवाज निकाल रहे हैं इन्हें क्या बोल रहे हैं? इन्हें बोल रहे हैं गाली होते हैं। और इन तोतों को बोलते हैं टुईया। जो आवाज निकालते हैं मनुष्य की उसे क्या बोलते हैं? टुईया बोलते हैं। अरे राम राम बोलते हैं, सिखाते हैं, सिटी मारना सिखाते हैं, सब चीजें करते हैं ना। तो वो आपके जो है वो कौन से होते हैं? आपके हैं घरेलू तोते। इसका जो उदाहरण वो है आपका कौन सा? हीरामन तोता। आपने सुना होगा एक कहानी मलिक मोहम्मद जायसी वाली, जिसमें वो कहता है कि आप, हाँ बिल्कुल, रानी पद्मिनी वाली, कि भाई यहाँ से उड़ता हुआ तोता कहाँ गया? श्रीलंका। और वहां जाके रानी को बोला राजा ऐसा ऐसा है ना? राजा की तारीफ की। और फिर वहां से उड़ते हुए आया और राजा को क्या क्या कहा कि साहब रानी इतनी सुंदर है, बताया। फिर राजा कहाँ गए? वहां गए। ये सब बातें जो है काल्पनिक है। आप ये सोचो कि तोता है कि एरोप्लेन है जो उड़ते हुए जा रहा सीधा श्रीलंका चला गया और वापस कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। कैसे आ गया? बीच में कोई खाया नहीं उसको? या बीच में रुका नहीं वो? मैप, हाँ मैप था उस विमान में, जीपीएस था, वेरी गुड। तो ये सब चीजें जो है वो काल्पनिक है। एक्चुअल में जो भगत सिंह है वो कुछ समय के लिए सीएल भी गए थे, वहां वो रहे, ठीक है ना? और तब उनका जो परिचय किससे हुआ था? पद्मिनी से। तो ठीक है वो है। लेकिन इस तोते का जो उदाहरण आता है वो कौन सा उदाहरण आता है? वो है आपका हीरामन तोता। कौन सा है आपका साथियों? हीरामन जो तोता आपका उसी का आपका उदाहरण है। चले नदी की हम बात यहाँ करेंगे तो जो आपका यहाँ पे गागरोन दुर्ग आपका है, अब जानते पढ़कर आए थे, काली सिंधु और आपका आबू नदी यहाँ पे आपकी बहती है। देखो इसके अंदर साथियों दर्रा जन्म कोटा जलावाड़ में। नेक्स्ट देखो यहाँ मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट लिखो इस अभ्यारण्य में अबली मिनी, इस अभ्यारण्य में अबली मिनी का महल स्थित है। इस अभ्यारण्य में अबली मिनी का महल स्थित है। महल स्थित है। महल स्थित है। और कर्दना ब्रैकेट में अबली मिनी मुकुंद सिंह की पासवान थी। अबली मिनी मुकुंद सिंह की पासवान थी। अबली मिनी मुकुंद सिंह की पासवान थी। तो साथ ही हम पूछ रहे हैं कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क इसमें आएगा ना? नहीं आएगा, ना आएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ आता है? कोटा चित्तौड़ में। और ये जो आपका आ रहा है वो कोटा जलावाड़ में। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, ठीक है? अगर दोनों सेम होते तो उसको फिर घोषित नहीं करते हैं ना। चले देखा आपने किसी पासवान की है? मुकुंद सिंह की। आगे देखो इस अभ्यारण्य में गागरोनी तोते, इस अभ्यारण्य में गागरोनी तोते, गागरोनी तोते मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में गागरोनी तोते मिलते हैं जो मनुष्य की बोली बोलते हैं। लिख नहीं रहे हो तुम? गागरोनी तोते मिलते हैं जो मनुष्य की बोली बोलते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? हीरामन तोता, ठीक है?
एग्जाम में था ये क्वेश्चन कहीं। उदाहरण देना इसका क्या हो जाएगा, हीरामन तोता। हीरामन तोता जो आपका है वो इसी का आपका उदाहरण था। देखो नदियां आपको पता है, सिर्फ नदी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। किला आपको पता है गागरोन क्षेत्र है, तो गागरोन का दुर्ग आपका इसके अंदर होगा। आगे लिखोगे नेक्स्ट आपका दर्रा के बाद में जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य जो आपका है वो इस रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर में दिखा रखा है। कहां दिखा रखा है, उदयपुर में। तो रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर में है, उदयपुर देखा होगा, लेकिन आप जानते हो कि जयसमंद कहां आ रहा है वर्तमान में, यह आ रहा है आपके सलूबर। तो लिखो यहाँ पे जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर और करना आगे वर्तमान में सलूबर में। रिपोर्ट में आपका इधर रखा है, तो उसको रिपोर्ट को मानना पड़ेगा आपको। लिखो जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर और करना वर्तमान में सलूबर में। वर्तमान में कहां आ रहा है, सलूबर में। क्या नाम है इसका, जयसमंद। क्या नाम है, जयसमंद। जयसमंद अभ्यारण्य जो आपका है इसकी वर्तमान स्थिति बनती है सलूबर में। और जो ये आपका अभ्यारण्य है इसमें ध्यान ये रखना है कि यहां आपने पढ़ा था कि जयसमंद झील के निकट में रूठी रानी का महल है, जयसमंद झील के निकट में चित्रित हवा महल है, जयसमंद झील के निकट में नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। ये सारी बातें हम वहां पे पढ़ कर आए थे, ठीक है। ये जो आपका जयसमंद है ये आपका प्रसिद्ध है बगेरों के लिए। किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। बगेरा जो होता है ना काला बिल्ला टाइप का, तो बगेरों के लिए प्रसिद्ध आपका अभ्यारण्य कौन सा है, आपका कौन सा है, जयसमंद। देखो इसके साथ एक लाइन जोड़ो, देखो यह अभ्यारण्य बगेरों के लिए प्रसिद्ध है, बगेरों के लिए प्रसिद्ध है, बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। एक साथी मुझसे पासवान क्या होती है, मैं सब पहले बता चुका था पासवान के बारे में कि ऐसी महिला जो रानी तो नहीं है लेकिन दर्जा, बाकी जो दर्जे आपके सबके कौन से वाले हैं, रानी वाले हैं, ठीक है। मतलब ब्याह तो नहीं हुआ है, ब्याह है ना, बिना ब्याह के सारे जो दर्जे मिले हुए हैं वो आपकी कहलाती है पासवान। अरे हाँ हाँ, तुम लोग जो कह रहे हो तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, पूछा उसने, हो सकता है उसको पता हो, पर आप लोगों को मेरे मुंह से सुनना, मैंने सुना दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या नहीं पूछना, आगे ठीक, आगे आ जाओ। तो जयसमंद जो है वो आपका उदयपुर में है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन वर्तमान में हम जान रहे हैं कि जिला आपका चेंज है, सलूबर ही जानना, ठीक है। अगला आ रहा है आपका जयसमंद के बाद वो जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य कहां आता है, तो जमवा रामगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है इसके बारे में बात हमें कर लेते हैं यहाँ पे। जमवा रामगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है यह इस रिपोर्ट के अनुसार कहां है, यह आपका इसके अकॉर्डिंग है आपका जयपुर में। लेकिन हम जानते हैं कि यह क्षेत्र वर्तमान में कहां आएगा, जयपुर ग्रामीण। देखो जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, और कीजिएगा वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में। जो आपका जमवा रामगढ़ है इसमें हम जानते हैं कि रामगढ़ बांध बना हुआ है, और यहाँ बांध किस पे बना हुआ है, बाणगंगा, यानी इस क्षेत्र में नदी कौन सी बह रही है, इस नदी क्षेत्र में नदी बहती है आपका बाणगंगा। लिखे लिखे, इसमें बाणगंगा नदी बहती है, इसमें बाणगंगा नदी बहती है। बाणगंगा नदी बहती है, बहती है, बहती है। यहां रामगढ़ बांध स्थित है, यहां रामगढ़ बांध स्थित है, रामगढ़ बांध स्थित है, रामगढ़ बांध स्थित है। कहां पर दोस्तों, जमवा रामगढ़ क्षेत्र, ठीक है। अगला आ रहा है जवाहर सागर। जवाहर सागर आप पढ़कर आए थे, चंबल नदी में बांध है, कहां आता है, कोटा में। कहां आता है, कोटा में। लेकिन इसका जो एरिया है इस आपके इस जो सेंचुरी उसका, वो कोटा, बूंदी और चित्तौड़ तीनों में आएगा। देखो जवाहर सागर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, जवाहर सागर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़। जवाहर सागर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ के अंदर दोस्तों हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आकाश, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं यहाँ से। जवाहर सागर दोस्तों कहां आ जाएगा आपका, कोटा, बूंदी और
चित्तौड़ के अंदर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो केला देवी पढ़ चुके हो, अगला देखो केसर बाग। सिंपल सा इसमें नाम याद करना है, जो छोटे व्याकरण में केवल नाम याद करना कौन सा कहाँ आ रहा है, कुछ अगर विशेष बात हो तो इसे लिखा दूंगा आपको मैं। देखो नेक्स्ट केसर बाग कहाँ आता है, धौलपुर में। केसर बाग कहाँ आता है, धौलपुर में। अब देखो यहाँ बात जो आ रही है केसर बाग की, नाम बता दूं कि धौलपुर में तीनों नाम मैं लिखवा दूं, तीन आपको याद करने, कितने याद करने, तीन। केसर बाग, वन विहार, केसर बाग, वन विहार और आपका एक राम सागर। ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं धौलपुर में। केसर बाग अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य और आपका राम सागर अभ्यारण्य, ये तीनों के तीनों अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ आते हैं, धौलपुर में। तीनों को एक साथ आप जो अलग अलग नंबर डाल के लिख दो और तीनों का स्थान कहाँ जाएगा, धौलपुर। केसर बाग, नेक्स्ट टाइम लिखो वन विहार और नेक्स्ट टाइम लिखो राम सागर। तीनों अभ्यारण्य कहाँ आते हैं आपके, तीनों के तीनों स्थित आते हैं धौलपुर में। जो छोटे अभ्यारण्य उनको केवल आपसे स्थान पूछेगा। कितने हो संख्या में, 14 हो चुके, ठीक। केसर बाग, वन विहार और आपका राम सागर, तीनों अभ्यारण्य जो है उसकी स्थिति बनेगी, वो कहाँ बनेगी, धौलपुर में। कहाँ बनेगी, धौलपुर में। समय हो चुका है तुम्हारा, क्या बात है, मेरी बात नहीं बोल रहे। केसर बाग का हो गया, चले नेक्स्ट आप डाले हेडिंग में कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ क्या कह रहे हो, अब कुंभलगढ़ में जो है कल यहाँ से स्टार्ट वापस अपन करेंगे। हाँ,